और रिजल्ट की बातें करेंगे तो बिहार शरीफ में कोई ऐसी गली नहीं होगी जिस गली से एक लड़की ब्रांच मैनेजर बैंक पीओ नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़का तो भी छोड़ो, लड़का की काउंटिंग बहुत करा दूंगा। सर पटना में कोचिंग बंद करने का रीजन क्या है? कहाँ से पढ़ने आते हैं? रहते यहाँ रेंट पे, लेकिन घर कहीं आओ तो रेंट पे रहते हैं तो इतना पैसा पापा मम्मी का लगा रहे हैं तो समझ में आता है क्लास में? हाँ बहुत अच्छा। कभी अगर मन में कोई डाउट रह गया तो क्लास में अगर नहीं पूछ पाए तो बाहर कहीं पूछें आप सर से। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे लगता है इनमें से कुछ के मम्मी पापा भी हमसे पढ़े होंगे। बच्चे को भी नहीं लगता है यार इनके पास है कितना, है तो पता ही नहीं चल रहा है। सही बात है क्या? सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है। कभी किसी को डाउट होता है किसी बच्चे को तो सर बताते हैं कि नहीं? सर एक बच्चे ने पूछा था यहाँ आने से पहले कि जो बच्चा अगर गरीब रह गया तो उनको आप कभी छूट देते हैं कि नहीं, जो बहुत ज्यादा जो पैसा देने में सक्षम ना हो पाए उन सब बच्चों को आप कैसे देखते हैं? ध्यान दीजिएगा, छूट, डिस्काउंट, फ्री, ये सारे चीजें जो होता है भीख देने के बराबर होता है और मैं भीख किसी को नहीं देता हूँ। अभी तक आपने कितने बच्चों का सिलेक्शन दिया होगा सर, कोई आइडिया होगा आपको? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते लेकिन मैं बोलूंगा लाख में जरूर पहुंच गए होंगे। एक बार तालियां होना चाहिए इसके लिए सर। आपने इतने बच्चे को सक्सेसफुल बनाया है नालंदा बिहार के, तो आपको अभी इस टाइम कैसा महसूस होता है सर इस मुकाम पे आने के बाद? आप नालंदा बिहार कह दिए, नालंदा बिहार नहीं, मैं पूरे इंडिया में खेलता हूँ। हम आज नहीं, जिस दिन मैं इस लैंड में आया था उस दिन ही बोला था कि आज मेरे पास भीड़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन हमारे साथ जो भीड़ जाएगी वहां लोग बोलेगा यार ये 1.25 किलो देवदार देने वाले की संख्या लगता लाखों में पहुंच गया है। उस दिन मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि अमीर और गरीब की पहचान उसी खलिहान में होती है जब किसी को ले जाते। सर पढ़ाते तो सुनाई देता है यहाँ से कि नहीं देता है? पूरे सुनाई देता है। आज क्या सर पढ़ाए थे क्लास में? LCM SCF पढ़ाए थे। कोई क्वेश्चन याद होगा आपको जो पढ़ाए हैं? हाँ आज है। ये बताइए कोई क्वेश्चन का नेम। क्वेश्चन दिया गया था कि एशियाड के रूट 3 कर था, मतलब जैसे कि बच्चे अगर कोई जैसे क्लास में पूछे अगर आपको नहीं आता है तो उस टाइम आप क्या करते होंगे? ऐसा हुआ है कभी सर कि नहीं हुआ है? बहुत से टीचर का, बिहार शरीफ के बहुत से टीचर का मैंने देखा है किताब खोल के पढ़ाने लगते हैं या कल आना मैं बता दूंगा, ऐसा कभी हुआ है सर आपके साथ? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम दूसरे ग्रह से नहीं आए। अभी क्या चल रहा है आपकी क्लास में सिलेबस? अभी तो चल रहा है LCM का हिंदी नाम क्या है? लघुत्तम समावर्तक। ओके, बिहार शरीफ में क्या लगता है सबसे अच्छा टीचर मैथ का कौन होगा? धनंजय सर। बिहार शरीफ में सबसे अच्छा मैथ का टीचर कौन होगा आपको क्या लगता है? नाम बताइए। मैं हूं गौरव कुमार, आपका स्वागत है हिंद तक न्यूज में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम आप बिहार शरीफ और नालंदा के होंगे तो आप बखूबी जानते होंगे, जिनको मैथ का जादूगर भी कहा जाता है। वो ऐसा क्यों कहा जाता है हम सर से ही जानते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर आपको मैथ का जादूगर क्यों कहा जाता है? और भी टीचर हैं बिहार शरीफ में लेकिन बच्चे आपको कहते हैं, ना कि आप कह रहे हैं, बच्चे भी ये चीज कहते हैं। इसकी मेन वजह है कि हम मैथ पढ़ाते नहीं, मैथ हम लोग सिखा देते हैं। क्या विद्यार्थी है? हम मैथ सिखाते हैं। सिखाने का मतलब होता है ना दो चीजें, हर एक सब्जेक्ट चाहे मैथ हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी क्यों ना हो, हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है फैक्ट पढ़ना, एक होता है कंसेप्ट पढ़ना, है ना। केवल हमने देख लिया कि मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया गया, लेकिन उसके कंसेप्ट को समझिए, ताजमहल बना क्यों, है ना, क्यों बनाया गया। तो उसी तरह मैथ में होता है, केवल हम लोग A+B का होल स्क्वायर जान लेंगे तो मैथ नहीं होता है। हम उसका एप्लीकेशन जानते हैं कि ऐसा क्यों अप्लाई होता है। और मैंने एक प्रश्न को, अगर यहाँ पे 5 बच्चे एक प्रश्न को पूछते हैं तो हम 5 तरीके से आंसर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम मैथ को नहीं पढ़ते, हम बच्चों को पढ़ते हैं कि वो पूछना कैसे चाह रहा है। अगर एक बच्चे बोलता है 17 जी सर, हम समझ जाते हैं कि वो बना के आया कि नहीं आया है। नहीं बना के आया तो उसका लेवल मैं बहुत नीचे ले से चलता हूँ। अगर वो बोलता है पूछने के स्टाइल से हम समझ जाते हैं, क्योंकि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे लगता है इनमें से कुछ के मम्मी पापा भी हमसे पढ़े होंगे। सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बिहार शरीफ में? हम 97 से पढ़ा रहे हैं।
आप मतलब अर्थात आप सोच सकते हैं कि 26वां साल है ना। यानी जितना जिंदगी है उसमें से आधा से ज्यादा में पढ़ाने में लगा दिया। इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास एक एक्सपीरियंस आया कि आप विद्यार्थी जैसे ही बोलते हैं 17, तो 17 मतलब समझ जाते ही बोल कैसे रहा है, इसको कहाँ से उठाना है ना। वही विद्यार्थी फिर कल पूछता है तो उसका आंसर कुछ अलग तरीके से होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको मैथ पढ़ाना नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, आपको बच्चों को पढ़ना है, उसके बाद उसके आधार पे बताना है, तब आपकी सही शिक्षण है। इसलिए हमको जादूगर बोलते हैं कि जब पूछते हैं कभी सर रेशियो, हमारी रेशियो अच्छी है, कभी बोलते हैं रेशियो ऐसे बन जाता है, कभी ऐसे बन जाता है, बच्चे को भी नहीं लगता है यार इनके पास है कितना, ही तो पता ही नहीं चल रहा है। सही बात है क्या? सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है। कभी किसी को डाउट होता है किसी बच्चे को तो सर बताते हैं कि नहीं? कि कभी सर मारते भी हैं? ऐसा नहीं है सर। जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो अपने अंदर के डर को कैसे निकालें? ध्यान दीजिएगा, मैथ एक प्रैक्टिस है ना। और जब प्रैक्टिस है तो जाहिर सी बात है कि डर तो हमें बाइक से लगता था, उस समय बाइक से डर लगती थी। जब हमें बाइक का लोग नियम लिखा दिए कि बाइक चलाने का क्या नियम है, तो नियम जान जाने से खुद लगेगा यार 2 हाथ 2 पैर से इतना नियम फॉलो कैसे होगा। तो नियम जब तक बच्चे लिखेंगे तब तक उनको मैथ से डर होगा। और जब प्रैक्टिस में उतर जाएंगे, आप अगर बाइक चलाना सीखे होंगे तो विदाउट नियम चलाते चलाते आप एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिए। तो मैथ में कोई नियम नहीं होता। कुछ बच्चे आते और बोलते सर इसका अलग नियम लिखा देते तो अच्छा होता। मैंने कहा तू लास्ट में मिलना चैप्टर समाप्त होने के, और मैं उससे पूछता हूं अब बताओ नियम लिखा है, बोला नियम की क्या जरूरत है, तो सब याद हो गया। मतलब जैसे बाइक चलती है, साइकिल चलती है, उसी तरह से हमारी मैथ भी चलती है। और मेरी जो नियम है किसी का लिया हुआ नहीं है, मैंने खुद निकाला है, खुद अपनी प्रैक्टिस से निकाला है। जैसे मान लीजिए हमारे पापा या आपके दादा दादी अनपढ़ भी होंगे तो भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आया होगा जो एक्सपीरियंस हमें नहीं आया है। तो उसी तरह हमें मैथ का कुछ एक्सपीरियंस आ गया है जो अभी आपके पास नहीं आया, वो मैंने अपने खुद निकाला है और उस चीज को देते हैं तो बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जो डर रहे उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं तो मैथ बनाना भी सीख सकते हैं। आपने सर उतने साल पहले से स्टार्ट किया, एक रूम से स्टार्ट किया और आज इतने बच्चों का आपके साथ साथ है, एक तरह से घर आपने बना दिया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है इतने सालों का सर संघर्ष की कहानी? अगर मैं छोटे शब्दों में बोलूं तो मैंने सब दिन एक ही काम में किया कि मैंने अपने लिए नहीं, जो यहाँ पे आ गए बच्चे, मैं उनके लिए सोचा कि इनका रिजल्ट कैसे होगा। और जब मैं रिजल्ट के प्रति सोचता हूँ तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे हमारे हो जाते हैं। अगर जिस दिन मैं सोचने लगूंगा कि फलाना बच्चा पैसा दिया या नहीं दिया है तो फिर हम अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाते। हमें पढ़ाने का मेन मोटो यही रहता है कि जो भी बच्चे आज हमारी क्लास में आए, मान लिया 8 से 9 में बैठे हैं, तो 9 बजे जाए तो कम से कम उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होते जाए। और जिस दिन वो हंसते हुए जाएंगे इसका मतलब होता है कि वो सब कुछ समझ में आ रहा है और रिजल्ट भी एक दिन हंसते हंसते ले लेंगे। तो हमारा मेन खूबी यही है कि हम बच्चों को समझाते हैं और समझाने का तरीका ये होता है कि उनके दिमाग में ऐसा लगे कि मजा आ जाए, यार क्या हो गया है, तो मजा की चीज है। और जब हंसने लगते हैं तो जाहिर सी बात है रिजल्ट हो जाता है। सर एक बच्चे ने पूछा था यहाँ आने से पहले कि जो बच्चा अगर गरीब रह गया तो उनको आप कभी छूट देते हैं कि नहीं, जो बहुत ज्यादा जो पैसा देने में सक्षम ना हो पाए, उन सब बच्चों को आप कैसे देखते हैं सर? ध्यान दीजिएगा, छूट, डिस्काउंट, फ्री, ये सारे चीजें जो होता है भीख देने के बराबर होता है। और मैं भीख किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन जिस समय मुझे समझ में आ जाती है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, तो अमीर हो या गरीब हो उसको हम खुद पकड़ के रखते हैं और किसी न किसी तरह से उसको इतना माफ करते हैं कि उनको लगता है कि सर के सिवा और मुझे कोई कल्याण नहीं करने वाला है। इसका मतलब होता है कि मैं छूट उन्हीं को देता हूं जिससे लगता है कि इनका रिजल्ट मुझे हो जाएगा। दूसरी छूट आती है ना, हम मंत्री साहब का पीए बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई जब मंत्री जी के पास आपको जाने का समर्थ है इसका मतलब आप गरीब नहीं है, लेकिन चलो फिर तो देना ही, चूंकि रहना इसी जगह है तो उनकी छूट जाती है। लेकिन अगर दिल से छूट जाती है तो किसका जाता है? जो पढ़ने में अच्छे लगते हैं उनको मैं किसी न किसी तरह से छूट देते रहता हूँ। जैसे कुछ कोचिंग वाले भी आए थे कि सर हमारे बच्चे आपके पास नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा क्या उपाय? बोले पैसे ज्यादा लेते हैं। मैंने कहा ऐसा करो, आपके पास
अगर 70% से ऊपर नंबर बच्चे ला रहे हैं, उनको आप अपने कार्ड पे लिख के दे देना, जितना छूट चाहते हो उतना लिख के दे देना, हम उतने ही में पढ़ा देंगे। कुछ कोचिंग वाले, अच्छा आप लोग आए हैं कुछ दूसरे कोचिंग, देखिए प्रमाण है ना मेरा, क्यों सारे बच्चे वहां से लिखा के लाए कि सर मैं इतना ही दे सकता हूं। अब वो टीचर लिख करके दे दिए, चूंकि उन्होंने साबित कर चुका है कि मैं अच्छा विद्यार्थी हूं। तो जब अच्छे विद्यार्थी हैं तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उनका हम पे हक हो जाता है कि मैं आपसे लूंगा। सर आपने इतने बच्चे को सक्सेसफुल बनाया है नालंदा बिहार के, तो आपको अभी इस टाइम कैसा महसूस होता है सर इस मुकाम पे आने के बाद? आप नालंदा बिहार कर दिए, नालंदा बिहार नहीं, मैं पूरे इंडिया में खेलता हूँ, है ना। हमारे दिल्ली में भी चली है, मैं यूपीएससी सीसेट की तैयारी दिल्ली में, चूंकि यहाँ सीसेट के बच्चे मिलते नहीं है, मैं दिल्ली में भी पढ़ाया हूँ। तो मेरा बिहार का मतलब नालंदा है, पटना है, दिल्ली तक। वो तो अब ऑनलाइन क्लासेज हो गई तो मैक्सिमम मैं ऑनलाइन से चला लेता हूँ। अच्छा एक चीज और बता रहे थे कि बच्चों, गरीब बच्चों को आप फ्री पढ़ाते हैं कि नहीं, है ना। हमारी रात्रि में 9 बजे एक बैच चलती है, उसमें कोई फी नहीं है, यहाँ तक कि PDF डाउनलोड करने की भी फी नहीं है, बस ले वो फ्री में पढ़ो, केवल पढ़ो यूट्यूब पे से? हाँ यूट्यूब पे। जिनको चीजें है कि एक बच्चे ने बोल दिया कि सर इसमें फ्री पढ़ा रहे और जिसमें फ्री नहीं पढ़ा रहे उसमें तो कुछ और पढ़ाते होंगे। उसी में बच्चा एक कमेंट करके लिखा कि मैं पैसे दे करके भी पढ़ रहा हूं और इस बैच में भी पढ़ रहा हूं, मुझे दोनों में कोई अंतर नहीं, जहां तक लगता है इसमें ही आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता। गरीब बच्चे तो जो पढ़ने वाले होते हैं वो गरीब नहीं होते, वो दिल के बहुत अमीर होते हैं, वो दिमाग से काम करते हैं और रिजल्ट ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा खुशी तो तब होता है, आप लोग बोलते हैं ना फ्री में, विश्वास कीजिए हमारे यहाँ कोई बच्चा फ्री में नहीं पढ़ा, जो फ्री में पढ़ा उसकी फी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मैंने अगर इस बार मैं अपने लिए होम लोन लेने गया, तो पहली चीजें तो विद्यार्थी आए, ब्रांच मैनेजर हैं, उन्होंने आए मुझसे सिर्फ एक सिग्नेचर कराया, आधार कार्ड ले गए और पैन नंबर ले गए। उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा जो तुम्हारा कागज का खर्च होता है वो तो ले लो। बोला सर गुरु दक्षिणा। मैंने बोला, उन्होंने बोला मैं फ्री में पढ़ा था, कुछ तो गुरु दक्षिणा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इतना तो बता दो तुम्हें लगा कितना। उन्होंने कहा 11,700 रुपये लगे। अब आपसे फी मैं कितना लेता हूं, उन्होंने फी कितना दे दिया, 11,700। और जिस दिन अगर ब्रांच जाएंगे उस दिन भी लगता है 2,000 के मिठाई उठाई दे देगा है ना। तो फ्री उरी कुछ होता नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं समझ लेता हूं कि रिजल्ट देगा, उसको तो हम पकड़ के रखते हैं कि इससे हम रिजल्ट लेंगे और इससे इतने पैसे लेंगे जितना कोई और देने वाला नहीं। और हो सकता है दूसरे ब्रांच में जाते ना लोन के लिए, तो मुझे 4 बार घुमाते, अच्छा रुको रुको कर देंगे, ये कर देंगे सर, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए। मान लिए 2 दिन हम क्लास छोड़ करके ब्रांच चल गए तो उसकी भी तो फी होती है। 2 दिन आपको मैंने 4 दिन नहीं पढ़ाया, तो 4 दिन मेरा टाइम नष्ट हुआ, उसका भी तो 520,000 रुपये कम से कम गया। तो हमारे पास वो 20,000 दिए और 11,000 दिए, नहीं 20 11 31,000 दिया, 1,000 की मिठाई देवे किए। तो फ्री नहीं कुछ होता है। और रिजल्ट की बातें करेंगे तो बिहार शरीफ में कोई ऐसी गली नहीं होगी जिस गली से एक लड़की ब्रांच मैनेजर बैंक पीओ नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, लड़की की बात कर रहा हूं, लड़का तो भी छोड़ो, लड़का की काउंटिंग बहुत करा दूंगा, लड़कियों की काउंटिंग कर रहा हूं कि कोई ऐसी गली नहीं होगी बिहार शरीफ का कि जिस गली में हेलेंगे उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि आप, मेरी बेटी भी बैंक मैनेजर है। इतनी लड़कियों का मैं रिजल्ट दिया हूं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लड़की का तो रिजल्ट ही है, लड़के का भी है। और मेरे पास 1-2 लड़के तो ऐसे मिलते हैं, बोलते हमारे बैच में सर जितने विद्यार्थी थे ग्रुप में थे सब के सब कहीं ना कहीं है। एक भाई तो 6 भाई, 6 के 6 वो अच्छे पोस्ट पे चले गए। तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट देने पर मजा तो आता ही है, सबसे बड़ा खुशी वहीं पे आता है जब बच्चे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। एक बच्चे फोन के, सर मैं पहचाने, मैंने कहा फोन से कैसे पहचानेंगे, नाम बताओ। बोले आप हमको बाबा बाबा बोलते थे। हमने कहा हाँ पहचान के बोलो, चूंकि जो कुछ नाम पड़ता है ना, एक का नाम मैंने रख दिया था राजगीर, वो बड़ा तबाह रहता था, उसकी भी रिजल्ट हुई। तो बाबा उन्होंने फोन किया, मैंने कहा बताओ कहाँ हो। बोला सर हम तो अभी सर्किल इंस्पेक्टर बन गए हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, तो एक आदमी मिठाई उठाई लेके आओ। बोला हाँ सर छुट्टी रहेगा तो आएंगे। तो जब ऐसे फोन आते हैं ना तो अंदर से लगता है यार मैंने भी लाइफ में कुछ किया है।
और सबसे बड़ी चीजें होती है, हम आज नहीं, जिस दिन मैं इस लाइन में आया था उस दिन ही बोला था कि आज मेरे पास भीड़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन हमारे साथ जो भीड़ जाएगी वहां लोग बोलेगा कि यार 1.25 किलो देवदार देने वाले की संख्या लगता लाखों में पहुंच गया है। उस दिन मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि अमीर और गरीब की पहचान उसी खलिहान में होती है जब किसी को ले जाता है और आगे पीछे कोई नहीं रहता, कहता है यार लगता है कितना बड़ा पापी आदमी मरा है, तो आगे पीछे लेकिन कोई और रहता है तो बोलता है यार अरे लाखों की भीड़ है, कौन कितना बड़ा आदमी मरा है। हाँ या ना? तो हमारी पहचान में वहां से लेना चाहते हैं तो आने जाने का खेला है, पैसे लेना मजबूरी है क्योंकि यहाँ खर्च भी होते हैं, है ना। सर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। और जो बच्चे सर नया आते हैं बिहार शरीफ में, उनको पता नहीं चलता कि हम कौन से कोचिंग में जाएं, इंटर करते हैं, तो उनको आप कैसे सलाह देंगे कि सही टीचर का चयन करें? ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे 2 लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला तो बच्चे और दूसरे उनके गार्जियन को, दोनों को। क्योंकि आप एक छोटा सा शर्ट खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी 500-1000 रुपए की शर्ट खरीदने के लिए कम से कम 5 दुकान जाते हैं या नहीं जाते? एक शर्ट खरीदने के लिए 5 दुकान जाते हैं और दुकानदार से ये कभी नहीं आप पूछते हैं कि कितना का शर्ट है। पहले शर्ट निकलवाते हैं, उसके बाद देखते हैं और पसंद आता है तब बोलते हैं शर्ट की कीमत क्या है। लेकिन यहाँ जो होता क्या है कि बच्चे लोगों को गार्जियन भी बोल देते हैं अच्छा बगल में कोचिंग और चल, जो सहेली है उसके साथ चल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गार्जियन को कम से कम 5-6 कोचिंग विजिट करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि रिजल्ट कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या सिस्टम से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, या लड़का लड़की का केवल गप्पे कर रहा है, क्या कर रहा है। ये सारी चीजें का जानकारी, जो उनकी जरूरत की चीजें है वो जानकारी लेना चाहिए। अब बहुत सारे गार्जियन आते भी हैं, वो बोलते हैं कि मैं पता लगा कर आया हूँ सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं खुश होता हूँ कि एक गार्जियन है जो 4-5 कोचिंग विजिट करके आए हैं। तो कोचिंग विजिट जरूर करें और जो आपकी जरूरत की चीज है वो जरूर पूछा करें कि अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तब आप क्या कीजिएगा। बहुत सारी जगह बताया जाता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा लास्ट में मिल लेना। हमने कभी नहीं कहा होगा, मैंने कहा होगा ना बनेगा इसी जगह बोल देना, है ना। जब सबके सामने बोलेंगे और हम बोलेंगे हमसे नहीं बन रहा तो अच्छा बात नहीं होगा, बनाइए देंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्लास में ही पूछो। तो ध्यान दीजिएगा, सारे विद्यार्थीगण हो या गार्जियन हो, उनको अपना कम से कम 5-6 कोचिंग विजिट करके और पैसे को नजरअंदाज करके विजिट करना चाहिए, है ना। चूंकि एक नल लगाते हैं घर में तो उसके लिए 5 जगह जाते हैं और उस नल का मुझे पता है कि अगर बहुत महंगी नल भी लगाए हैं तो अगर टूट जाएगा तो हो सकता है आपके बच्चे उसको बदलने लायक नहीं रहे, और या बच्चे इतने आगे बढ़ जाएं कि उस मकान की भी वैल्यू ना रहे। वो यहाँ नहीं बल्कि वो मुंबई में मकान बना लेगा, यहाँ मकान ऐसे ही रह जाएगा। तो जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है उसमें आप 10 जगह जाते हैं और अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च उसमें लगाते हैं। मकान बनाने में जितना औकात है उससे ज्यादा पैसे आप इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आपका सबसे बड़ा मकान तो आपके बच्चे हैं, तो बच्चे में भी खर्च करना चाहिए। मेरे भी मम्मी पापा हम पे खर्च किए, जो औकात था उससे ज्यादा किया, और आज भी गार्जियन लोग जो औकात होता है उससे ज्यादा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल कर देते हैं कि बच्चों के लिए कोचिंग देखते नहीं है, बस बगल में है चले जाओ, अच्छा उनका नाम सुन रहे हैं चले जाओ, और कम से कम 1-2 बार विजिट करना चाहिए। सर के पास भी समय का अभाव है। आपने जाना सर को मैथ का जादूगर क्यों कहा जाता है, और सर के बच्चे जो हैं उनसे भी रिव्यू लेते हैं। बच्चे अगर कोई जैसे क्लास में पूछें अगर आपको नहीं आता है तो उस टाइम आप क्या करते होंगे? ऐसा हुआ है कभी सर कि नहीं हुआ है? बहुत से टीचर का, बिहार शरीफ के बहुत से टीचर का मैंने देखा है कि किताब खोल के पढ़ाने लगते हैं, या कल आना मैं बता दूंगा। ऐसा कभी हुआ है सर आपके साथ? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम दूसरे ग्रह से नहीं आए। हो सकता है मैंने क्वेश्चन को मैं 10 बार बताया है और अभी ना भी बने तो उसके लिए डरते हम नहीं है, क्योंकि मैंने 10 अच्छे तरीके से बताया कि वो ना भी बने तो क्या दिक्कत है। लेकिन अक्सर ऐसा होता, हाँ मेरे साथ ये होता है, जब शुरुआती जब पढ़ाने आए थे हम बना देते थे लेकिन हमको पता नहीं चलता था समझाएं कैसे। लेकिन आज हमारे पास ऐसी ताकत आ गई पढ़ाते पढ़ाते, चूंकि 25 साल का एक्सपीरियंस है ना। तो अब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इन केस होता भी है तो मैं बोलता हूँ कि टेंशन मत लेना, हमको टाइम दो, मेरे पास इतनी चीजें हैं कि किसी तरह से इसको निकाल के आपको
है ना। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है क्या कि मैं वो तरीके बताऊं जो 36 सेकंड के अंदर बने। चूंकि आपके पास 36 सेकंड के बाद टाइम खत्म, मैक्सिमम 36 सेकंड होता है, तो 36 सेकंड के अंदर बनने वाली तरीके में खोजने में टाइम लगाता हूँ। इसमें टाइम नहीं लगाता हूँ कि मैथ बनेगा कि नहीं बनेगा। मैथ की कंसेप्ट ही बहुत कम है, रेशियो सही है, मैथ खत्म हो जाती है, तो बनना तो ही है, लेकिन बातें क्या कि 30 सेकंड 36 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कभी कभार टाइम लगता है, तो मैं बोलता हूं कि अभी इसको बना लो, लेकिन लास्ट में मैं फिर इस पे आऊंगा और इस पे बातें करूंगा। जैसे आज मैंने पहले बच्चों की तरीके सिखाता हूं, उसके बाद उसको हम कंसेप्ट पे लाते हैं, तो टाइम तो लगते हैं। कभी ऐसा हुआ है सर कोई बच्चा पे आप गुस्सा किए हो और मारे हो, ऐसा कोई कहानी? कोई बच्चे बदमाशी किए हो तो कहीं मारते हैं कि नहीं सर बच्चे को? नहीं, मारने का आप तो ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती है। पहले मैं केवल टीचर था, सुन लीजिएगा, आप लोग की भी जरूरत की चीज। पहले मैं केवल एक टीचर था, तो टीचर होने के नाते जब गलती करता था तो मार बैठते थे। लड़की लोगों को जिस पे बैठे उस पे खड़ा कर देते थे, लड़के लोग को जिस पे किताब रखा हुआ उस पे खड़ा करते थे, और लड़के खुश होते थे कि आज खड़ा हुआ हूं, कल मैं बना कराऊंगा। लेकिन आज चूंकि बच्चों के अनुसार ढलना पड़ता, तो आज एक टीचर होने के नाते, सच बता रहा हूं, गलती कहने की जरूरत नहीं, एक टीचर होने के नाते अब एक बिजनेसमैन भी हो चुका हूं, है ना। क्योंकि जब तक पैसे नहीं आएंगे, बिजली बिल कहां से देंगे, रेंट कहां से देंगे। उस समय छोटा रूम था, यार नहीं भी देगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन पढ़ाई को भेज देते। तो अब समस्या हो गई कि अब डांटना होता है, लेकिन अब डांटने के तरीके चेंज हो गया, समझाने के तरीके हो गया कि डांट भी देते हैं, उसके बाद दूगो कहानी सुना देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है अच्छा सर हमको डांट नहीं रहे थे, हमको समझा रहे थे। तो डांटते भी है, एक दो कहानी समझा करके उसको फिर एडजस्ट कर देते हैं। अभी तक आपने कितने बच्चों का सिलेक्शन दिया होगा सर, कोई आइडिया होगा आपको? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोलूंगा लाख में जरूर पहुंच गए होंगे। एक बार तालियां होना चाहिए इसके लिए सर। शायद ही आपको ऐसा कोई टीचर मिलेगा बिहार शरीफ क्या नालंदा में ऑल ओवर जो 1 लाख बच्चों का मतलब सिलेक्शन दिया होगा इतने सालों में। और आज से सर नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से सर पढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चों से हम पूछते हैं कि सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, कुछ बच्चों से भी पूछ लेते हैं। यहाँ बेफिक्र पूछते हैं सर। अभी क्या चल रहा है आपकी क्लास में सिलेबस? अभी तो चल रहा है एलसीएम का हिंदी नाम क्या है? लघुत्तम समावर्तक। ओके, बैठ जाइए। आप बिहार शरीफ में इतने कोचिंग है, सर के पास ही क्यों आए? क्योंकि सर के हमको भैया जी पढ़े हैं और सर से कहें कि सर ही जाना बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो क्या आपके रिलेटिव में किसी का सिलेक्शन हुआ है ऐसा कुछ? जी हुआ है। जॉब हुआ है जी। पीछे चलो ना, उठ जाओ। सर पढ़ाते तो सुनाई देता है यहाँ से कि नहीं देता है? पूरे सुनाई देता। आज क्या सर पढ़ाए थे क्लास में? एलसीएम एससीएफ पढ़ाए थे। कोई क्वेश्चन याद होगा आपको जो पढ़ाए हैं? हाँ याद है। ये बताइए कोई क्वेश्चन का नेम। क्वेश्चन दिया गया था कि ऐसे याद के रूट थ्री कर था, मतलब जैसे कि ऐसे कोई नहीं होता है। आप कहाँ से पढ़ने आते हैं? ये नकटपुरा। नकटपुरा से? वहाँ से पैदल आते हैं क्या? नहीं, बस से। तो उतने दूर से यहाँ चल के आते हैं, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है, पूरा समझ में। कभी आज तक कभी भी आपने पूछा है सर से क्वेश्चन कोई कि नहीं पूछे हैं? अभी नहीं पूछा, अभी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, फर्स्ट क्लास है। आपका नाम? अनीता कुमारी। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? मैं एसएससी। तो क्या लगता है बिहार शरीफ से एसएससी करना पॉसिबल है? हाँ सर मैथ बताते हैं तो समझ में आता है? या बहुत अच्छे से आता है। मुझे आपका नाम? रुचि कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? रहते यहाँ रेंट पे, लेकिन घर कहीं और है। रेंट पे रहते हैं तो इतना पैसा पापा मम्मी का लगा रहे हैं तो समझ में आता है क्लास में? हाँ, बहुत अच्छा। कभी अगर मन में कोई डाउट रह गया तो क्लास में अगर नहीं पूछ पाए तो बाहर कहीं पूछे आप सर से? नहीं, हम क्लास में पूछ लेते हैं और एक बार में बताते तो समझ में आ जाता है। कभी गुस्सा किया सर की नहीं किसी पे? नहीं मारे हैं? नहीं। आपका नाम? निभा कुमारी। किस चीज का तैयारी करते हैं आप? अभी फाउंडेशन यहाँ पे हो रहा है। किस चीज का? हम एसएससी का। हाँ। क्या लगता है एसएससी बिहार से करना सर के पास से पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। मैथ समझ में आती है आपको? हाँ, आती है। समझ में आती है। अगर सर के बारे में कुछ आपको बोलना है तो क्या बोलिएगा, 2 लाइन? सर बहुत अच्छे टीचर हैं
सर को मैथ का जादूगर भी कहा जाता है। ओके, बिहार शरीफ में क्या लगता है सबसे अच्छा टीचर मैथ का कौन होगा? धनंजय सर। धनंजय सर। बिहार शरीफ में सबसे अच्छा मैथ का टीचर कौन होगा, आपको क्या लगता है? नाम बताइए। सर आप मेनली क्या क्या चीज का तैयारी करवाते हैं? हमारे यहाँ जनरल कंपटीशन में जैसे आपका हो गया है ना, एसएससी, रेलवे, बैंक और स्टेट का जितने भी एग्जाम है ना, मतलब जहाँ भी मैथ रीजनिंग पूछा जाता है वहाँ पे हम सेटल हैं। यानी यहाँ पढ़ने के बाद मैथ रीजनिंग की जरूरत, चाहे वो सीसेट रहे या कैट का क्वेश्चन क्यों न रहे, वहाँ तक काम करता है। कैट जैसे एग्जामों का तैयारी बिहार शरीफ में नहीं होता है सर, लगता है यहाँ से निकल पाएगा किसी बच्चे का, या फिर सिलेक्शन हुआ है यहाँ से? देखिए, रिजल्ट बच्चों की जीत पे होती है, हम लोग तो सहायता करते हैं, है ना, और इसकी गारंटी जरूर लेते हैं कि उनको, है ना, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ उनका टोटल का टोटल बनेगा। और जैसे अदर सब्जेक्ट है सर, बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो अब बिहार शरीफ में बहुत से टीचर्स नहीं भी हैं, तो ऐसे बच्चे को क्या सलाह दीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस या फिर कुछ और सर, जो बच्चे का टीचर जैसे इंग्लिश का नहीं मिल पा रहे हैं और अदर सब्जेक्ट का? नहीं, देखिए होता क्या है ना, आपको जो है उसको लेकर के आपको रिजल्ट लेना पड़ेगा। मान लीजिए इंग्लिश में तो जो आपको यहाँ का बेस्ट टीचर लग रहा है वहाँ जाना चाहिए, और बाकी अपनी मेहनत, जैसे मान लीजिए मैथ मेरे पास आ गए तो मैंने मैथ अपना जितना आप चाहे उससे ज़्यादा मैंने किया, तो हो सकता है इंग्लिश जितना चाह रहे होंगे उतना ना किए होंगे, लेकिन बाकी आपकी मेहनत होती है, रिजल्ट तो आपकी मेहनत होती है। तो बच्चों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि जो है अपने आप को ध्यान रखना है, कि ऐसा ना समझें कि हम दिल्ली चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हुआ है बनस्पत दिल्ली से। सर बता रहे हैं जैसा कि अब जो तैयारी दिल्ली में नहीं कर पाएंगे वो सर के पास आके बिहार शरीफ में कर पाएंगे। सर पहले पटना में, दिल्ली में बहुत जगह पढ़ा चुके हैं, सर पटना में कोचिंग बंद करने का रीजन क्या है? कुछ नहीं, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आप भी जानते हो वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1 लाख रुपए रेंट आ जाती है। हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि 2 साल तक रुक के रहना, तो मैंने बंद कर दिया। जब बंद किए तो जब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई तो मुझे लगा ऑनलाइन से तो सारे बच्चे जुड़ ही गए, और विश्वास कीजिए हमारे ऑनलाइन से सारे बच्चे हमारे जो चाहते हैं हमको से पढ़ना वो जुड़े हुए हैं, तो फिर पटना जाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगी। जो बच्चे सर कोचिंग नहीं आ पाएंगे, बहुत दूर के हैं, गांव के हैं, वो ऑनलाइन उनको तैयारी करने के लिए आप क्या सुविधा देते हैं सर? बिल्कुल, हमारी ऑनलाइन ऐप है, स्टडी ट्रेंड ऐप है मेरी, है ना, उस पर ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से नहीं, बहुत सारे बच्चे जिनकी जॉब हो गई, कोई मुंबई चले गए वहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ अच्छे लगते हैं उन बच्चों को, तो हमारे पास जुड़ने वाले विश्वास कीजिए मुंबई के हैं, आंध्रा के हैं, जबकि वहाँ की भाषा हिंदी है नहीं, और मैं टोटली हिंदी पढ़ाता हूँ। मैंने पूछा भी, भाई तुम लोग को समझ में कैसे आता है? बोला सर मैथ तो वही है जो आप लिखते हैं, मैं उससे समझ लेता हूँ। तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और मैं चाहूँगा, मैं बोलूँगा भी कि जिन्हें कहीं भी दिक्कत, अगर मैथ नहीं समझ में आए तो एक बार हमारी कंसेप्ट लेकर के देखिए, आपको मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक होगा, क्योंकि ये पढ़ना भी आसान है, पढ़ाना भी आसान है, सीमित है, जीएस सीमित नहीं है, लेकिन मैथ सीमित है ना। इसके मात्र रेशियो के 13 रूल होते हैं, है ना, और 14 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 27 पे ध्यान दिया जाए तो मैथ उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। यहाँ बहुत सारे टीचर हैं सर, उनको सिलेबस ही नहीं पता रहता है, बच्चे को शुरू में बता देते हैं कि ए हम पढ़ाएंगे, फिर छोड़ देते हैं। सिलेबस उनका क्या क्या है सर, ऐसे बता सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? देखिए, सिलेबस आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने आए, कंपटीशन की तैयारी, जिस तरह से आपका मोबाइल अपग्रेड हो रहा है उसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन भी अपग्रेड हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं पिछले 25 साल से इस लाइन में बनाए रह गया, अपने आप को वजूद बनाए रह गया, इसका मतलब है मैंने अपडेट किया, है ना। जैसे आज बहुत सारे मोबाइल को देखते होंगे कि एक समय बहुत नामी था, आज एक भी नहीं बिक रहा है, इसकी वजह क्या है? वो अपडेट नहीं हुए। तो सिलेबस के अनुसार ही नहीं, बल्कि आपको जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार आपको हमेशा अपडेट होते रहना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमारी सारी जो असाइनमेंट होती है अपडेटेड होती है। 2023 में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 2000 मान लीजिए 1 महीने पहले अगर किसी चीज़ का एग्जाम हो गया, सीजीएल का एग्जाम हो गया, तो उसके क्वेश्चन उनके असाइनमेंट में आ जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि हमेशा आप अपडेट रहें, और जब अपडेट रहेंगे तो आपको खुद पता चलने लगता है कि कौन सी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जो आप पूछा ही नहीं जाता है, तो उसे मैं क्यों पढ़ाऊँ, है ना। बच्चों का बोझ नहीं देना है, बच्चों को क्या करना है कि आप बच्चे अपने से भी पढ़ कर रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसलिए आते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें लेकर के जाना। जैसे आप मॉल जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि ज़्यादा समय ना बर्बाद करके कम समय में अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें लेकर के निकल जाए।
तो मेरे पास आने का मतलब है कि उनको वही सारे चीजें देता हूँ जो आपकी एग्जाम में जरूरत होती है ना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।